परमात्मा ने ध्रुव को कहा, ध्रुव कहो आप क्या चाहते हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु मैं ऐसे स्थान के ऊपर बैठना चाहता हूं जिस स्थान के ऊपर बैठने के पश्चात मुझे कोई उठा नहीं पाएगा। परमात्मा तथास्तु कहते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ, ध्रुव ने यदि मोक्ष की अपेक्षा रखी होती तो ध्रुव को मोक्ष भी मिल सकता था, मुक्ति भी मिल सकती थी, लेकिन ध्रुव ने प्रपंच की अपेक्षा क्यों रखी, मोक्ष पद क्यों नहीं मांगा। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव के अंतःकरण में जो भक्ति थी, यह भक्ति द रिएक्शनरी भक्ति थी, प्रतिक्रियात्मक भक्ति थी। शायद ध्रुव की सौतेली माता ने ध्रुव का अपमान नहीं किया होता तो शायद यह ध्रुव भगवान की भक्ति जीवन में कदापि नहीं करता। अपमान किया, अपमान के माध्यम से भक्त का कल्याण, दुख के माध्यम से भक्त का कल्याण, आपत्ति के माध्यम से भक्त का कल्याण, संकट के माध्यम से भक्त का कल्याण परमात्मा करते हैं। अपमान के कारण कल्याण। देखो ध्रुव के अंतःकरण में भी परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव है, और दूसरे महात्मा प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज के अंतःकरण में भी भगवान के प्रति भक्ति का भाव है, किंतु प्रहलाद जी महाराज की भक्ति एक अलग बात है। यस्य नैसर्गिकी रति, बचपन से ही प्रहलाद भक्त था, बचपन से ही प्रहलाद के जीवन में कोई घटना घटी, इसीलिए भगवान की भक्ति करने का विचार नहीं आया, वो नेचुरल भक्ति थी। और ध्रुव की भक्ति ये प्रतिक्रियात्मक थी, ये रिएक्शनरी भक्ति थी। अपमान हुआ इसीलिए भक्ति का विचार आया, अपमान नहीं होता तो भक्ति का विचार कदाचित शायद वह नहीं आता। इसलिए जब भी कभी अपमान होता है, कभी कोई आपत्ति आती है, तो उसमें प्रभु की कृपा को ही देखने का प्रयास करें। यह भगवान का एक तरीका है। दुख के माध्यम से परमात्मा कृपा करते हैं, दुख के माध्यम से। देखो अपनी कन्या का विवाह है, संबंध निश्चित हो गया, सगाई हो गई, सगाई हो गई, इतना ही कहता हूं। प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ। ये आजकल के पागल लोग करते हैं ये लोग। शादी के पहले ही फोटो छपवा देते हैं और शादी टूट जाती है, बाद में रोते रहते हैं। और वास्तव में इस प्रकार की पद्धतियां ये बड़े घरों से ही प्रारंभ होती है। ये संपत्ति का उन्माद माना गया। तुम्हारे पास में कितना भी धन होगा, इट डजंट मीन दैट आप जैसा चाहोगे वैसा आप बर्ताव करेंगे। नहीं, आपको एक सोशल बाइंडिंग भी है ना। जिस समाज में आप रहते हो, समाज का बाइंडिंग आपके ऊपर है। कहां से लोगों ने लाया पता ही नहीं। 40 साल पहले की पद्धति ये थी, पति पत्नी को देखता भी नहीं था, पत्नी पति को देखती भी नहीं थी। माता पिता संबंध तैयार करते थे, वो हो जाते थे और 70 साल तक आनंद के साथ में जीते थे। आज प्री वेडिंग वाले 5-10 साल के बाद डाइवोर्स लेना चाहते हैं। क्या मिलता है आपको? सोचो।
पहले किया, अब सामाजिक मंच के ऊपर अध्यक्ष महोदय, बाकी लोग कहते हैं प्री वेडिंग शूट ये बंद करना चाहिए, शुरू क्यों किया? सगाई का कार्यक्रम हो गया, जाने दो, उन सभी लोगों को भूल जाओ, आप अपने दिमाग को कचरा में मत डालो, वो सब कचरा रहता है। वो सगाई होने के बाद में लड़के की ओर से समाचार आते हैं कि लड़का शादी करना नहीं चाहता, लड़के को कोई कारण, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो रीजन दे देते हैं, पसंद नहीं है हमारा संबंध, आप सही ना समझे, हम यहीं पर हमारा संबंध ब्रेक करते। आज यह भी शब्द बहुत ज्यादा चला, ब्रेकअप, ये बहुत ज्यादा चलता है। ये कहां से लोग लाते, इसका ब्रेकअप हुआ, उसका ब्रेकअप। धन्य है, जानवरों में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहा, रिश्ता टूट गया। मां अच्छी होती, कन्या की मां चातुर्मास का व्रत रखती है, सोमवार का व्रत रखती है, गुरुवार का व्रत रखती है, एकादशी का व्रत रखती है। वह कहती है, वह सोचती है मैं इतना धार्मिक हूं, इतना सब कुछ मैं करती हूं, इतना कर्मकांड करती हूं, इतना दान धर्म करती हूं, ये अपमान, ये इस प्रकार दुख मेरे जीवन में क्यों आया है? वास्तविक विचार तो है ही ना, मैं धार्मिक होते हुए भी मेरे जीवन में मेरे बच्ची का जो संबंध था वह संबंध विच्छेद क्यों हो गया? विवाह के पहले सगाई में ही संबंध, वो लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मां जरा चिंता क्रांत होती है। तत्पश्चात उस लड़के का संबंध और कहीं होता है। संबंध हो जाने के पश्चात विवाह भी हो जाता है। विवाह हो जाने के पश्चात एक ही मास में इस प्रकार के समाचार उस कन्या के माता पिता के कान के ऊपर आते हैं, जिस लड़के के साथ में आपकी कन्या का विवाह होने वाला था, उसका विवाह दूसरी कन्या के साथ में हुआ और उस लड़के ने अपने पत्नी को जला करके समाप्त कर दिया। तो वह धार्मिक माता बताती है, प्रभु विवाह होने के पहले मेरे बच्ची का संबंध आपने तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। दुख के माध्यम से जीवात्मा का कल्याण, अपमान के माध्यम से जीवात्मा का कल्याण, यह परमात्मा की एक टेक्निक है। कभी कभी अति संपत्ति देकर के परमात्मा जीवात्मा का अकल्याण करते हैं। अति संपत्ति यह विपत्ति का दूसरा नाम है। कृपा करके यदि किसी प्रकार की मन के विरोध में कोई घटना घटती, कभी कभी होता है, बहुत अच्छे लोग आपके पास में रहते हैं, लेकिन कभी कभी समय आता है अच्छे लोग, आपको जानने वाले, आपको प्रेम करने वाले लोग कभी कभी आपसे बिछड़ने लग जाते हैं। तो मनुष्य विचार करता है, भाई मेरे से इतने नज़दीक लोग थे, मेरे से स्नेह रखते थे, लेकिन ये लोग मेरे से दूर क्यों हो गए? आपके समीप में जो लोग होते हैं उनको दूर परमात्मा ही करते हैं। मेरा एक मित्र है, मैंने जब ये कहा तो उसने कहा कि स्वामी जी आपने जो बात बताई ये बिल्कुल सही है। मेरे एक मित्र के प्रति अतीव भरोसा था, लेकिन अचानक वो मुझसे दूर हो गया। पता नहीं क्यों दूर हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने मेरी एक प्रॉपर्टी मैंने बेची और उस समय मुझे पता चला कि प्रॉपर्टी बेचने के पहले मेरे इस मित्र को परमात्मा ने मेरे से दूर क्यों किया,
क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद में जितना भी पैसा मुझे मिलने वाला था वो पूरा पैसा मैं उसके पास रखने वाला था, और यदि वह संपत्ति उसके पास में रखता तो शायद वो मुझे धोखा दे सकता था। इसीलिए परमात्मा ने मेरे बहुत नजदीक के मित्र को मेरे से पहले दूर किया और बाद में प्रॉपर्टी का व्यवहार हुआ। जरा सोचो, ये होता है। अपमान के माध्यम से परमात्मा की यह कृपा, क्रिया, रिएक्शनरी भक्ति। प्रहलाद की भक्ति एक अलग बात है, ध्रुव की भक्ति एक अलग बात है, जड़ भरत की भक्ति एक अलग बात है, बलिराजा की भक्ति एक अलग बात है, गोपियों की भक्ति एक अलग बात है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ भक्तिज। हम कहां पर बैठना चाहते हैं, हमें कहां बैठना है, हमारी क्षमता कितनी है, यह देख करके उसका आप इमिटेशन आप करें।